नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लॉटरी में भी चल रहे हैं और नीलामी में भी चल रहे हैं। और आप लोग मेरे कहने पे साइट देखने भी जा रहे हैं और आपको परेशानी भी हो रही है क्योंकि आपको वहाँ पर साइनेजेस यानी कि किस लोकेशन में आपको पहुँचना है उस लोकेशन में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ लैंडमार्क्स बता दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने जो प्लॉट अप्लाई करने जा रहे हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को बता दूं पहले जो लोग नए हैं कि 12 अगस्त से लॉटरी और पंजीकरण इसका शुरू हो चुका है, जो दिनाली ऑक्शन में है और लॉटरी में उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और लॉटरी की जो तिथि है वो है 10 सितंबर 2026 को है। आप लोग ग्रेटर बरेली और रामगंगा अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग ही आप लोग अप्लाई करेंगे। जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको ग्रेटर बरेली के लिए अप्लाई करना है और वो भी लॉटरी के लिए, तो आपको फॉर्म दे देंगे। फिलहाल जल्दी से मैं आप लोग बता दूं कि ये वाले जो है टोटल 188 प्लॉट्स है, ये वाले लॉटरी में निकाले जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो समझा बता चुका हूँ। इससे पहले आप मेरे एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ये है लॉटरी के थ्रू टोटल 188 प्लॉट है। सेक्टर ग्रेटर बरेली में है, रामगंगा में भी है। रामगंगा बता दो ब्रह्मपुत्र है, सेक्टर 6 है, शिवम, सरयू, ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है 61 प्लॉट्स हैं, ये आपको ऑक्शन में मिलेंगे, नीलामी में मिलेंगे। तो यहाँ मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे किसी भी कीमत पे खरीदा जाए, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो आप लोग जोश में आके एक लिमिट से ऊपर की जिसकी सही कीमत वही कीमत आप लगाएं, लिमिट से ऊपर जाके ना कीमत लगाएं इसमें। अदरवाइज मार्केट का जो बैलेंस है ना सेल परचेस का, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और ये नर्मदा मैंने रेड में मारा आपको मार्क किया हुआ है, तो ऐसा ना समझे कि कुछ अलग ही चीज़ है। ये एडिट करते टाइम ये कलर कॉम्बिनेशन में ये आ गया था, इसलिए मैं रेड आ गया है ये। बाकी बोली सोच समझ के लगाएं, वहां जाए तो जोश में आके आप बोली ना लगाएं। और मैं यहाँ पर कोई भी आप लोगों को फिगर नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ से बोली तक जाना चाहिए आपको। स्टार्टिंग बोली तो आप लोगों को धरो राशि आपने जमा ही किया हुआ है। ठीक है, फिर से बता दूं, कोई चीज़ अगर अच्छी है, ये एप्लीकेबल सब में होता है, कोई चीज़ अगर अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे किसी भी कीमत पे खरीदा जाए, उसका एक राइट प्राइस होता है। ठीक, अब बता दूं कि कैसे आप लोग पहुंचेंगे। ये पूरा सेक्टर का मैप मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, रामगंगा और ग्रेटर बरेली का। ये वाला जो पोर्शन है ये रामगंगा का है और ऊपर वाला जो है वो ग्रेटर बरेली का है। ये बड़ा बाईपास है और ये डोहरा रोड है जो इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर। ठीक, रामगंगा में एंटर करने के 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं। एक तो ये जो रास्ता आ रहा है ये आपको हरूनगला यानी ग्रीन पार्क बीसलपुर रोड से आप आगे बढ़ेंगे, राधा माधव स्कूल होते हुए आप यहाँ पर पहुँचेंगे। और दूसरा एंट्रेंस जो मेन सबसे पहले फॉलो कर रहे हैं लोग, वो ये है डोरा रोड का। यहाँ से एंटर करेंगे, रामगंगा नदी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये है, ये नदी आएगी ये, और उसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ वेदांता आएगा। वेदांता से जरा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट जाएंगे तो आपको बीडीए का ऑफिस आ जाएगा और फिर यहाँ पर आपको डी मार्ट मिल जाएगा। यहाँ सेक्टर 7 शुरू हो जाता है। तो यहाँ से डी मार्ट से अगर आप राइट लेंगे, ये वाला पोर्शन कर्व होते हुए जा रहा है, यहाँ घंटाघर यानी कि क्लॉक टावर बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और बीसलपुर रोड में टच करेंगे तो यहाँ से भी आप सेक्टर्स में जा सकते हैं। उससे पहले ही आपको बीसलपुर रोड टच करने से पहले ही आपको एक लेफ्ट टर्न जाएगा जो यहाँ पर आपका बनता है नटराज स्तंभ। ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़े डी मार्ट से राइट लिया, राइट लेके सीधे आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सत्यम एनक्लेव के बाद में नटराज स्तंभ पहुंच जाएंगे। और ब्रह्मपुत्र एनक्लेव आपको आना हो तो आप सुरेश शर्मा नगर एग्जीक्यूटिव क्लब वाली रोड से, यहाँ से भी उसकी एंट्री है, वहाँ से आप बढ़ेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र एनक्लेव हो जाएगा सेक्टर 1। ठीक है, 1 2 यहाँ आ गया, 3 4 5 6 7 काफ़ी बड़ा है। वेदांता से शुरू होता है और आगे तक जाता है जहाँ साइंस पार्क बन रहा है। फिर ये सेक्टर 8 हो गया, इसमें कुछ भी इन्वेंट्री नहीं है। सेक्टर 9 को 2 भागों में डिवाइड करिएगा, शिवम और सत्यम में, तो इसमें कुछ इन्वेंट्रीज है और ये वाले को इग्नोर करिएगा, ये सेक्टर 10 आता है। ठीक, और फिर आप आ जाएंगे, चलिए नटराज स्तंभ यहाँ पर आ गए, यहाँ से हम बढ़ते हैं ग्रेटर बरेली को। इस नटराज स्तंभ से लेके यहाँ पर एक गोल चक्कर बना हुआ है, गौरक्षक चौराहा, इसके राइट साइड में सेक्टर 2A आता है
और लेफ्ट साइड में सेक्टर 1B आता है, और 1B के बगल में यहाँ पर सेक्टर 1A भी आता है, जिसमें आपको ऑक्शन के लिए काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप मान भी सकते हो, थोड़ा 15, 20, 19, 20 भी आप समझ सकते हैं इसको। और सेक्टर 3 और 4 यहाँ पर है। केशलता इंटरनेशनल स्कूल के बगल से एक रास्ता जा रहा है यहाँ पर, ये 24 मीटर का ऐसे जाएगा, तो ये सेक्टर 4 और ये सेक्टर 3 है। एसआर इंटरनेशनल स्कूल के बैक साइड में यहाँ पर पड़ता है एसआर, तो यहीं पे आ जाएगा। तो ये लैंडमार्क है, एसआर इंटरनेशनल स्कूल, नटराज स्तंभ, केशलता इंटरनेशनल स्कूल, ये आप समझ लीजिए, और बीसलपुर रोड। ठीक है, अब आगे ये वाला जो रोड है ये है 45 मीटर की रोड है। अब बता दो कि ये है नटराज स्तंभ, और ये पूरी की पूरी 45 मीटर की रोड है। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा सेक्टर 2 है, और यहाँ नहर है, नहर के बाद भी है, और यहाँ पर गोल चक्कर बनेगा। इस गोल चक्कर में ही आपको सेक्टर 1A और 1B के 162 मीटर के प्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आप बोली लगाने जाएंगे, और वो है 150 फीट का फ्रंट आता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लैंडमार्क मैंने आपको बता दिया कि ये है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 112 मीटर यहाँ भी है, सेक्टर 4 में मिल जाएगा आपको। सेक्टर 2A में आपको थोड़ा बहुत साउथ फेसिंग के प्लॉट मिलेंगे, उसको भी आप समझ के आप फॉर्म भरिएगा। सेक्टर 4 में ईस्ट और वेस्ट में रहेंगे। बाकी ये आप समझ गए, कहाँ गए हम, यहाँ से गए, यहाँ पर 1B आ जाएगा। 1B के प्लॉट्स होंगे आपको, जो 112 मीटर की 60 फीट की रोड है, वो भी यहीं पे मिलेंगे आपको। अब आते हैं कि प्राधिकरण ने आप लोगों के लिए, अगर आप सारे पेमेंट एक साथ जमा करते हैं विद इन 45 डेज, तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा। ये पहली बार हो रहा है बरेली विकास प्राधिकरण में कि डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और कितना मिलेगा आपको, 45 डेज में आप करेंगे जमा तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर 5% का मिलेगा अगर आप 60 डेज में जमा करते हैं, और आपको 4% मिलेगा आप 90 डेज में जमा करते हैं। तो ये जो टारगेट्स हैं, जब आपको प्लॉट अलॉट हो जाए तो आप मुझे कॉल करिएगा लोन के लिए, तो मैं आपका ये जो लोन है ये सैंक्शन कराऊंगा। और ये मैं 45 दिन का वैसे भी टारगेट नहीं लेता हूँ, 35 दिन के मैं लेके सारा अमाउंट डिसबर्स कर देता हूँ। और फिर उसके लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर होगा ही। सो डाउन पेमेंट ही आप लोग भरिएगा, यानी कि एक मुश्त पेमेंट प्लान वाला भरिएगा। और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो मैंने मैप समझाया है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।